उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट ने आज जुमेरात को सुनवाई की। अदालत ने इस मामले में यूपी की योगी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने हुकूमत से कल तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। इस पर कल फिर सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने यूपी सरकार से पूछा है कि उसने मामले में अभी तक कितनी गिरफ्तारियां की हैं, कितने मुलजिमीन हैं। इन सब जानकारियों के साथ वो कल रिपोर्ट दाखिल करे। सुनवाई शुरू होने पर मामले में वकील शिव कुमार त्रिपाठी ने अदालत में कहा कि लखीमपुर खीरी वाक़े में कई किसान मारे गए हैं, ये इंतजामिया की लापरवाही से हुआ है। अदालत इस मामले में मुनासिब कार्रवाई करे। लखीमपुर खीरी में पीएम मोदी के मंत्री के बेटे की गाड़ी से कुचलकर हलाक हो जाने वाले किसानों के अहलखाना से कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने इस बारे में ट्वीट करते हुए लिखा कि आखिर तक अंजाम तक हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे। उन्होंने आगे लिखा कि सभी मुतासरा परिवारों का कहना है कि उन्हें इंसाफ तब मिलेगा जब सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर को बर्खास्त किया जाएगा और कातिलों की गिरफ्तारी होगी। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि शहीद लवप्रीत, शहीद जर्नलिस्ट रमन कश्यप और शहीद सरदार निछतर सिंह के अहलखाना से मिलकर उन्हें ताज़ियत पेश की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बर्बरियत की इस रात की सुबह ज़रूर होगी। मुतासरा ख़ानदान इंसाफ और कसूरवारों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा करता है और अब इंसाफ करना होगा। वहीं उन्होंने अपने एक और ट्वीट में लिखा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये सत्याग्रह चलता रहेगा, तुम्हारी कुर्बानी नहीं भूलेंगे। तो आपने पूरी पुलिस फोर्स अपनी निकाल दी हमें रोकने के लिए, नाकाबंदी हुई और सिर्फ हमें रोकने के लिए नहीं, लेकिन परिवारों के इर्द गिर्द, उनके गांव के इर्द गिर्द कि कोई आए नहीं जाए नहीं उसके अंदर। लेकिन आपने अपराधी के लिए कोई पुलिस फोर्स नहीं निकाली। जिस दिन ये हुआ पुलिस फोर्स कहाँ थी, क्या कर रही थी? क्या पुलिस सिर्फ नेताओं को रोकने के लिए है कि अपराधियों को रोकने के लिए? और मुझे बगैर एफआईआर गिरफ्तार किया, कोई कागज नहीं दिखाया, कल तक भी कोई कागज नहीं दिखाया, कोई मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, जितने भी नियम है सारों का उल्लंघन किया मुझे गिरफ्तार करने के लिए। और इनके लिए बस एफआईआर काफी। और इन्होंने अपनी गाड़ी के नीचे 6 लोगों को कुचला है। ये एक लोकतंत्र है, यहाँ न्याय आपका अधिकार है और इसके लिए मैं लड़ूंगी। जब तक ये मंत्री बर्खास्त नहीं होगा, जब तक ये लड़का गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक मैं बिल्कुल अडिग रहूंगी, क्योंकि मैंने उन परिवारों से वचन दिया है। आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह ने लखीमपुर में किसानों को रौंदने के वाक़े पर पीएम मोदी पर जमकर तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो अर्जेंटीना के फुटबॉलर के लिए ट्वीट करते हैं और देश के किसानों के कत्ल पर एक लफ्ज़ नहीं कहते। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी अंतिम दम तक इनकी लड़ाई में इनके साथ रहेगी। इनको न्याय मिलना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। परिवार वालों का साफ कहना है, जब तक मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, जब तक वो बर्खास्त नहीं होता, उसके बेटे की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक उनको न्याय का कोई भरोसा नहीं है। देखिए, कार्रवाई तभी होगी जब ये मंत्री अपने पद से हटेगा। एक मंत्री जो देश का गृह राज्य मंत्री है मेरे की सरकार में, उसके अधीन तमाम वो जांच एजेंसियां आती हैं जिसको जांच करना है। तो जब तक वो अपने पद से हटेगा नहीं, तब तक निष्पक्ष जांच हो ही नहीं सकती। मंत्री से मिलेंगे और वहाँ पे आराम से घूमते रहे दिल्ली में और कोई इस्तीफा का मांगा क्या? कल उनका बेटा भी मीडिया बात को इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो इस सरकार के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि न्याय होगा, न्याय होगा, न्याय होगा, न्याय कहाँ हो रहा है? अगर 302 का मुकदमा आप पे लिख लिया जाए, हम पे लिख लिया जाए या किसी आम आदमी पे लिख दिया जाए, तो उसकी जगह तो जेल में होनी चाहिए। और हमारी योगी जी की सरकार तो तुरंत बुलडोजर भी चलवा देती है। तो क्यों नहीं कार्रवाई हुई इनके खिलाफ? योगी जी कह रहे हैं हमने तो समझौता हो गया है, तो फिर हमने आप पूछ लीजिए परिवार से, आप परिवार से पूछ लीजिए। आप तीनों परिवार के पास चले जाइए। तीनों परिवार से मैं मिलके आ रहा हूँ। तीनों परिवारों की एक ही बात थी कि दोषियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आप मेरी बात नहीं मानते तो आप तीनों परिवार से कोई समझौता। गोली लगने से किसान कह रहे हैं कि पॉलिटिकल टूरिज्म वो लोग करते हैं जो किसान अन्नदाता के कुचले जाने के बाद महोत्सव मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। ब्राजील के फुटबॉलर और अर्जेंटीना के फुटबॉलर के लिए शोक संवेदना का ट्वीट करते हैं।
देश के अन्नदाता किसान मार दिए गए, एक संवेदना के शब्द उनके मुंह से नहीं निकले। महोत्सव मना रहे हैं प्रधानमंत्री। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में, एबिट्स कोठी मलकपेट से सिर्फ 15 मिनट के फासले पर ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर्स की बिल्डिंग, जहां 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स दस्तयाब हैं। ज़की एंड एसोसिएट्स की जानिब से बेहतरीन स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का मायानाज स्ट्रक्चर, 24 आवर्स वाटर सप्लाई, पार्किंग फैसिलिटी, मस्जिद और प्लेग्राउंड के करीब, GHMC अप्रूव्ड लोन और इंस्टॉलमेंट्स की सहूलत के साथ बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625।